नमस्कार मित्रों, आपके हमारे YouTube चैनल NK स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आपका हमारे को बहुत सहयोग मिला, हमारे चैनल पे आपने बहुत सहयोग दिया हमारे को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट्स, लाइक और शेयर करते रहना। और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात, तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, उसको हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर पढ़ रहे हैं। तो आगे क्या पढ़ना है हमारे को वो आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि जो त्रिकोणमिति फलन है, उन त्रिकोणमिति फलनों के मान क्या होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। उससे आगे की ओर देखते हैं हम। तो पहले अपने पास त्रिकोणमिति अनुपात था साइन थीटा। पहला त्रिकोणमिति अनुपात क्या था अपने पास? साइन थीटा। उस साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। ऐसे ही दूसरा था अपने पास cos थीटा। क्या है? cos थीटा। और cos थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/sec थीटा। ऐसे थर्ड अपने पास था tan थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/cot थीटा। ऐसे अपने पास तीन त्रिकोणमिति अनुपात थे और तीन के उल्टे तीन होते थे। तो ऐसे इनके मान निकाल चुके हैं। साइन थीटा का मान अपने पास था लाल बटा कक्का में, वो पढ़ चुके हैं लाल बटा कक्का में क्या था? साइन थीटा का मान था लंब बटा कर्ण, कोस का था आधार बटा कर्ण, टेन का था लंब बटा आधार, ऐसे ही कोट का था लंब आधार बटा लंब, और सेक का था कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा का था कर्ण बटा लंब। ऐसे 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के मान निकाल चुके थे। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सारणी, यानी जो टेबल है, ट्रिगोनोमेट्री की टेबल है, और टेबल में डिग्री में मान कितने के मान कितने होते हैं फलन में, वो निकालेंगे आज। तो अपन वो ट्रिगोनोमेट्री टेबल पढ़ेंगे आज। टेबल के मान कैसे होते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, रटना नहीं है आपको। इसको बिल्कुल टेबल को रटना नहीं है, आपको समझना है ज़्यादा से ज़्यादा, और समझ के हमेशा इसको समझ के इस क्वेश्चन को हल करना है, ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो अब टेबल की तरफ देखते हैं हम। सबसे पहले आपको इसमें लिखना है डिग्री में, डिग्री में कोण होंगे यहाँ पे, एंगल कोण होंगे यहाँ पे। तो इस तरह कोण लिख रहा हूँ मैं, और नीचे की तरफ लिखे जाएंगे त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमितीय फलन बोल दो, अनुपात बोल दो। तो नीचे आ जाएंगे इसमें साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ऐसे 6 त्रिकोणमिति अनुपात इस साइड में लिख दिए। इसके बाद इधर अपन लिखेंगे कोण। इधर कोण लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब अपने को इनके मान चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का कितना होता है, साइन 16 डिग्री का कितना होता है, साइन 90 का कितना होता है। ऐसे अपने को इनके मान चाहिए। तो इनके मान कैसे आएंगे वो रटना नहीं है बिल्कुल, मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा, आपको इसको समझना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपन इनमें कैसे इसके मान आएंगे वो निकालने की कोशिश करते हैं अपन। जैसे अपने को निकालना है साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले ये करना है, सबसे पहले इस कॉलम में लिखना है 0, इस कॉलम में लिखना है 1, इस कॉलम में लिखना है 2, इस कॉलम में लिखना है 3 और इस कॉलम में लिखना है 4। सबसे पहले कॉलम में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2, चौथे में 3 और पांचवे में 4। ऐसे 5 कॉलमों में अपने को ऐसे संख्या लिखनी है। फिर क्या करना है? सभी में 4 का भाग देना है। सभी में क्या करना है? 4 का भाग देना है। सभी में 4 का भाग लगाओगे आप। 0 में 4 का भाग लगाते हैं तो क्या आती है अपने पास संख्या? 0। 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगी? 0। ऐसे 1/4 ऐसे कैसे रहेगा?
2 एकम 2, 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा 1/2 कट जाएंगे, ये 3/4 ही रहेगा, क्यों ये कटेंगे नहीं। ऐसे ही ये 4 में 4 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 1। अपने पास संख्या आ गई 0, 1/4, 1/2, 3/4 और आ गई 1। ऐसे अपने पास ये 5 संख्याएं अपने पास आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन पे सब पे रूट लगा देना है। सब पे क्या लगाओगे, रूट, इन पे सब पे रूट लगाओगे आप। रूट का चिन्ह लगा दिए, वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब 0 का रूट कितना होता है 0, यहाँ पे लिखते जाओ 0, ठीक है। 1/4, 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, 4 का कितना होगा 2, ऐसे क्या हो जाएगा इसका 1/2। यहाँ पे 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, बल्कि 2 का क्या होगा √2, कितना होगा √2। ऐसे ही 3 का क्या हो जाएगा √3 और 4 का कितना हो जाएगा 2। ऐसे 1 का रूट कितना होगा 1, 1 का रूट कितना होगा 1। अब क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले यहाँ के मान आ गए आपके पास 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये कैसे आए, एक बार दोबारा रिवाइज करूंगा आपके पास। सबसे पहले इस कॉलम में लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। सभी में किसका भाग लगाना है 4 का, सभी में 4 का भाग लगाना है। यहाँ पे सभी में 4 का भाग लगा चुके हैं अपन। उसके बाद जो संख्या बचे उन पे रूट का चिन्ह लगा दो सबके, उनका सबका वर्गमूल निकाल दो। तो यहाँ पे 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का क्या होगा 1/√2, √, इसका 3/4 का क्या हो जाएगा √3/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 1 का कितना हो जाएगा 1। अब कुछ नहीं करना आपको, बस पहला मान आ गया ना, अब निश्चिंत हो जाओ। अब आ गया, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, अब पीछे से स्टार्ट कर दो, यहाँ से पीछे से स्टार्ट करोगे। पहले क्या लिखोगे 1, फिर क्या लिखोगे √3/2, फिर क्या लिखोगे 1/√2, फिर क्या आएगा 1/2, फिर क्या आएगा 0। यहाँ से स्टार्ट करते जाना है, पहले 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, फिर क्या आएगा 0, ऐसे लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब अपने पास देखो ये tan थीटा होता है, वो tan थीटा का मान होता है अपने पास, इस tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा। इसका मान क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, इसका मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin और cos के मान आ चुके हैं, अपने को क्या करना है tan का मान निकालना है। tan का मान कैसे आएगा, जब इसमें इसका भाग दिया जाएगा तो sin में किसका भाग दिया जाएगा cos का, यानी 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा 0, 0 में 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे किस में भाग देना है 1/2 में, 1/2 में किसका भाग देंगे √3/2 का, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3, इसका कितना आ जाएगा 1/√3। ऐसे 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा 1, कट जाएंगे, समान में समान का भाग देते हैं तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा √3। √3/1 आता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 को √3 ही रहेगा, क्योंकि अपन किसी भी संख्या में यदि 1 का भाग लगाते हैं तो वो संख्या ही आती है आपके पास। यहाँ पे 1 में 0 का भाग दोगे, 1 में 0 का भाग देने पर आता है इन्फिनेटिव, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, अपरिभाषित, ठीक है ना, इन्फिनेटिव अपरिभाषित। ध्यान रखना है, इसमें खास बात ये ध्यान रखना है सभी को, खास बात ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे 0 में 1 का भाग देंगे, यहाँ पे 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, बल्कि यहाँ पे 1 में 0 का भाग दे रहे हैं तो इन्फिनेटिव आ रहा है। ध्यान रखना बिल्कुल, क्योंकि इसमें मिस्टेक होती है, उल्टे लिखने पर मान अलग आ जाता है। यानी किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग लगाए तो हमेशा वो क्या आएगी इन्फिनेटिव आएगी। अब कुछ नहीं करना आपको, अब क्या करना है उल्टा देखना है, व्युत्क्रम। उल्टे को क्या बोलते हैं हिंदी में व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोलते हैं इसको, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रम देखना है। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो जो साइन का मान है उसको उल्टा करते जाओ, साइन का मान क्या है अपने पास 0, 0 का उल्टा क्या आएगा, अब ध्यान रखना 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनेटिव, 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनेटिव। 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1, 2/1 का मतलब 2 ही। ऐसे ही 1/√2, 1/√2 का उल्टा क्या करेंगे √2, ऐसे इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। फिर अपने को कोस का उल्टा क्या होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक। कोस के जो भी मान है सबको उल्टा कर दो,
कोस के जो भी मान है सबको उल्टा कर दो। एक का उल्टा क्या होगा यहाँ पे, एक का उल्टा क्या होगा, एक। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2। और 0 का उल्टा क्या था, इन्फिनेटिव। 0 का उल्टा क्या था, इन्फिनेटिव। ऐसे ही 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट। या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो उल्टा, या तो 10 में इसमें कोट में मान, कोट का मान निकालना है ना अपने को, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। या तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, नहीं इनके उल्टे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। फिर क्या आएगा, √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर क्या आ जाएगा, 0। ऐसे कुल मिला के आपके पास ये टेबल तैयार हो चुकी है और आपको इसमें बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप इसको समझने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो यदि समझ में नहीं आए तो फिर रटने की तो है ही। तो सबसे एक बार मैं दोबारा रिवाइज करूँगा लास्ट। सबसे पहले आपको ये करना है कि इसमें सबसे पहले आपको sin 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का मान निकालना है। इनका मान निकालने के लिए कैसे मान निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिख दिए। 0, 1, 2, 3, 4 लिख चुके हैं। सभी में 4 का भाग लगा दिए, सभी में 4 का भाग लगा हुआ है यहाँ पे। फिर क्या करना है, जो संख्या बचे उसमें उसको क्या करना है, रूट लगा देना है। उस पर रूट लगा दिए, 0 पे रूट लगा दिए, यहाँ पे रूट, यहाँ पे रूट, यहाँ 3/4 पे रूट, 1 पे रूट। अब 0 का रूट कितना होता है, 0। 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का कितना होता है, 2। ऐसे 1/√2 हो जाएगा। इसका 3 का √3 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 2 और 1 का कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। इसके बाद यहाँ से उल्टा स्टार्ट कर देना, 1, फिर 1√3/2, 1/√2, 1/2, फिर क्या आ जाएगा, 0। अब अपने को किसका मान चाहिए था, tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला अपने पास होता है, क्या होता है, sin θ/cos θ। यानी साइन में किसका भाग लगाएंगे, कोस का। यानी 0 में 1 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा, 0। 0 में 1 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, 0। ठीक है ना। 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 1। क्योंकि समान में समान का भाग लगाते हैं, एक आता है। √3/2 में 1/2 का भाग लगाएंगे, देखो इधर 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, √3। 1 में 0 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, इन्फिनेटिव। ध्यान रखना है ज्यादा से, पहले भी मैंने यही कहा है कि 0 में 1 का भाग लगाते हैं, 0 और 1 में 0 का, क्योंकि इसमें कई बार मिस्टेक हो चुकी है और हो भी जाती है। तो इन मिस्टेकों को आपको नहीं करना है, मिस्टेक बिल्कुल भी। ठीक है। फिर क्या करना है, ये मान आ गया tan का। अब tan का उल्टा क्या होता है, कोट। tan का उल्टा क्या होता है, कोट। यहाँ से स्टार्ट कर दो, उल्टा स्टार्ट करोगे आप, उल्टा स्टार्ट करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, बदलो। कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट, इन्फिनेटिव। √3, 1, 1/√3, 0, ये कोट का आ जाएगा। फिर अपने को पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन के मान के उल्टे करते जाओ, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। 1/2 का 2, 1/√2 का √3/2, इसका 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1। ऐसे ही सेक का उल्टा आ जाएगा। सेक किसका उल्टा था, कोस। और कोस के मान जो भी है उनको उल्टा करते जाना। अब देखो आपके पास यहाँ पे डिग्री में मान थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे मान थे। तो जैसे अपन लिख दिए sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री आ गया। तो sin 90 डिग्री का मान तो आप बता दोगे कितना हो जाएगा, 1। sin 90 डिग्री का मान बता दोगे कितना हो जाएगा, 1। अब मान लो आपके पास ऐसा आ जाए कि sin π/2 आ जाए, क्या आ जाए, sin π/2। अब sin π/2 आ जाए तो अब कई बच्चे जैसे देखते हैं पता नहीं क्या हो गया, sin π/2 कहाँ से आ गया। तो ये उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। sin π/2 आया है, ये π/2 क्या है, रेडियन में है। तो अपन इनको भी रेडियन में चेंज करेंगे। तो जैसे 0 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, 45 को क्या लिखते हैं, 60 को कैसे लिखते हैं, और 90 को क्या लिखते हैं। तो इनको रेडियन में चेंज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कंपटीशन के लिए, बाकी बोर्ड की क्लासों के लिए टेबल और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो आपको ये ध्यान रखना, रेडियन में कई बार मान आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, तो वो कैसे होंगे देखना। अब यहाँ पे 0 डिग्री है, ध्यान रखना एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगी कि रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है। इसको डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास 0 डिग्री है, क्या है,
0 डिग्री है। अब 0 डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। अब रेडियन में कैसे चेंज होगा बताओ, तो रेडियन में चेंज करने के लिए ध्यान रखना, ये 0 डिग्री को रेडियन में, यानी किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना, पाई बटा 180, पाई बटा 180 इससे गुणा कर देना, पाई बटा 180 से क्या कर देना, गुणा। कभी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करोगे, पाई बटा 180 से क्या कर दोगे, गुणा। अब बताओ मेरे को 0 डिग्री को किससे गुणा करना है, पाई बटा 180 से। अब बताओ ये पहले से ही 0 है और 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो वो तो 0 हो जाएगी, तो इसका मान तो कितना आ जाएगा, कुल मिला के 0। तो इसको तो अपन 0 ही बोलेंगे, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, 0। ये किस में है, रेडियन में, 0, इसको 0 ही बोलेंगे अपन। आगे वाली संख्या देखते हैं अपन, आगे वाली संख्या देखो, आगे वाली संख्या अपने पास है 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। आगे वाली संख्या मेरे पास कितनी है, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को किस में चेंज करना है अपने को, 30 डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। कैसे चेंज करोगे, 30 डिग्री इंटू कितने से गुणा करना है, अभी बताया मैंने, पाई बटा 180 से क्या कर देना है, गुणा, मल्टीप्लाई कर देना है, पाई बटा 180 से गुणा कर देना है। तो गुणा करते हैं पाई बटा 180 डिग्री, ये लो 0 से 0 कट गया, 3 छिगी 18, ये कितना आ गया, पाई बाई 6, ये आ गया पाई बाई 6, पाई बाई 6 हो गया यहाँ पे। अब देख लो, जांच करके देख लो 30 डिग्री आएगा क्या, आएगा कैसे, क्योंकि हम हमेशा ये ध्यान रखना ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री में पाई बराबर कितना लेना है, 180 डिग्री, ये ध्यान रखना है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है पाई बराबर क्या रखना है, 180 डिग्री। बोलो 180 में कितने का भाग देंगे, 6 का, कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। आगे किसको चेंज करना चाहेंगे अपन, आगे चेंज करना चाहेंगे अपन किसको, 45 डिग्री को। 45 डिग्री को किस में चेंज करना चाहेंगे, रेडियन में। अब बोलो 45 डिग्री ऐसे कैसे लिखो, गुणा किसका करना है, पाई बाई 180 डिग्री से, पाई बाई 180 से डिग्री से गुणा करना है। अब बोलो कटेंगे, 45 एकम 45, 45 गुना कितना होता है, 90, और 45 चौके कितने होते हैं, 180। तो ऐसे कितना हो जाएगा इसका मान, पाई बाई 4, कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। अब पाई में देख लो, पाई कितना है, 180, 180 में 4 का भाग लगाओ, 180 में किसका भाग लगाओगे, 4 का, लगा के देख लो, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, कितने बचे, 2, 4 पंजे 20, 45 डिग्री आ जाएगा ना, तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो 0 का 0, 30 डिग्री को रेडियन कितना हो गया, पाई बाई 6, 45 का कितना हो गया, पाई बाई 4। अब किसका निकालेंगे, 60 डिग्री का, निकाल लो 60 डिग्री का, क्या दिक्कत है, 60 डिग्री बराबर बोलो 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180, वही बात, 0 से 0 कट गया, 36 18, कितना हो गया, पाई बाई 3। बोलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, नहीं है। इसके बाद 90 का निकालना है, तो 90 इंटू पाई बाई कितना हो जाएगा, 180, ये लो काट दो, 2, कितना हो जाएगा इसका मान, पाई बाई 2। आपके पास इनके मान रेडियन में आ चुके हैं, इनके मान रेडियन में आ चुके हैं आपके पास। 30 डिग्री का क्या होता है, पाई बाई 6, 45 का क्या होता है, पाई बाई 4, 60 का क्या हो गया, पाई बाई 3, और 90 का क्या हो गया, पाई बाई 2। ऐसे इनके मान रेडियन में आ गए। अब आपके पास मान लो क्वेश्चन आ जाए कि साइन पाई बाई 2 इसका मान कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं है। अब अपन इन पे आधारित कोई क्वेश्चन लेंगे, तो अभी इससे जस्ट आगे अपन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ करो। हाँ अब इन पे अपन एग्जाम्पल देखते हैं इनके। इस त्रिकोणमिति सारणी पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन के मान क्या होंगे वो अपन निकालते हैं। जैसे मान लो अपने पास एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 4, यह आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का मान क्या होगा वो निकालना अपने को। अब इसका हम क्वेश्चन का मान निकालना है कैसे, आपको मैंने अभी बताया रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। और रेडियन में आपको ये ध्यान रखना है कि पाई बाई 4 कितने का मान होता है,
पाई बटा 2 का कितना होता है, पाई बाई इसका यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप, तो आपको इजी तरीका और बता देते हैं। पाई का मान कितना रखोगे, 180 डिग्री। पाई की जगह कितना रखोगे, 180। पाई की जगह 180 रखो और इनको चेंज कर लो डिग्री में। ठीक है, तो डिग्री में भी चेंज कर सकते हो आप। डिग्री में चेंज करेंगे अपन, क्यों, और कभी भी ये ध्यान रखना। चलो बीच में डिस्कस हो ही गया, तो आपको ये भी बता देते हैं कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, ये भी देख सकते हैं अपन। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे मान लो आपके पास रेडियन आ गया π/4। अब इसको अपने को किसने चेंज करना है, डिग्री में। अब डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना है, उल्टा कर देना है। 180 बटे क्या करना है, पाई। अभी क्या किए थे अपन, अभी किए थे π/180 से गुणा। अब की बार क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे उसका। उल्टा करेंगे, क्या आ जाएगा, 180 बटे पाई। अब देखो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, नहीं बोलो, कट गया। अब इसमें भाग लगाओगे, बोलो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 और 4 पंजे 20। कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। बोलो साइन, यानी π/4 का मान कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, साइन 45 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल भी। ठीक है, अब इसके निकाल लो, इसका भी निकाल लो। क्या निकालना है, π/2 इंटू क्या हो जाएगा, 180 बटा पाई। पाई से पाई कट गया, ये लो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में किसका चिन्ह है, ध्यान रखना, गुणा का। जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है वो गुणा का हमेशा ध्यान रखना, गुणा है इनमें। ठीक है, अब कोस कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ये तो हो गया आपके पास। रेडियन को किसमें चेंज कर दिया, डिग्री में। कैसे, 180 को किससे गुणा करेंगे, सॉरी 180 बटे क्या कर देंगे, पाई कर देंगे, और आ जाएगा डिग्री में मान। ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं कर पाओ तो दूसरा तरीका तो बता ही दिया मैंने। पाई की जगह कितना रखो, 180 रख लो इसमें। साइन पाई, पाई की जगह कितना रखोगे, 180। 180 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 90। ये लो, कॉस कितना आ जाएगा, पाई का मान 180, भाग लगा लो, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आगे याद है। अब इसका मान अपने को टेबल से ध्यान है, कैसे कि इतने का मान इतना होता है। अपने को ये पता है कि हाँ साइन 45 का मान इतना होता है, कोस का इतना होता है। ठीक है, आपको दिमाग में फिट होना चाहिए, ये कंफर्म फिट होना चाहिए, क्योंकि इस रटने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है आपको। यदि आप इसको समझ लोगे, ये टॉपिक बहुत ईजी बन जाएगा आपके लिए। और मैं इस टॉपिक को बहुत आगे तक कोशिश करूँगा डीप में पढ़ाने की, आपको 12th BSc तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इसको। ठीक है, और कंपटीशन की हर क्लास में मैं कह रहा हूँ, हर एग्जाम में ऐसा कोई नहीं होता कि क्वेश्चन नहीं आता होगा आपके पास। अब अपने पास क्या है, साइन 45 का। अब अपन पता है साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कोस 90, कोस 90 का मान कितना होगा बताओ, 0। कितना होगा, 0, क्योंकि साइन 90 का मान कितना था यहाँ पे, 1। और अपन उल्टा स्टार्ट किए थे, शुरू में 0 था यहाँ पे और यहाँ पे 1 था, तो 1 से स्टार्ट कर दिए थे उल्टा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन 90 का मान 0 प्लस इसमें साइन 90 का मान कितना होगा, 1। और कोस 45 का मान कितना होगा बताओ, 1/√2। ये ध्यान रखना है हमेशा, साइन 45 और कोस 45 इन दोनों का मान सेम होता है। साइन 45 और कोस 45 इन दोनों का मान क्या होता है, सेम। कितना होता है, 1/√2। ठीक है नहीं। अब बोलो 1/√2 को किससे गुणा करना है, 0 से। कभी भी किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा 0 जाएगी। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 को 1 से गुणाएंगे, 1/√2। बोलो 0 में 1/√2 तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2 आ गया इसका मान, दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास रेडियन में मान आ जाए, रेडियन में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से हल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 1/√2। आगे हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो अपने पास आ जाए कि साइन स्क्वायर π/2 प्लस कोस स्क्वायर π/2। बोलो साइन स्क्वायर π/2 प्लस कोस स्क्वायर π/2। वैसे तो देखते ही इसका मान कितना होता है, 1। कैसे, क्योंकि अपने पास एक सर्वसमीका होती है, वो आगे पढ़ेंगे अपन, अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे आगे। इसी टॉपिक इसमें त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे आगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। यह होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। कब होता है, जब कोण का मान क्या हो, जब कोण का मान बराबर हो। ये ध्यान रखना, इसमें कंडीशन क्या रहेगी, कोण का मान बराबर होना चाहिए, तब इसका मान क्या आएगा, 1। तो अब बोलो, वैसे तो देख के बता सकते हैं अपन इसका मान क्या होगा, 1, पर अपने को कई को पता है, हाँ भाई ऐसे नहीं करेंगे अपन तो अपने तरीके से टेबल से ही करेंगे यार। चलो टेबल से कर लो, तो क्या दिक्कत है, इसमें टेबल से हल करेंगे। तो टेबल से हल करेंगे तो बोलो π/2 को डिग्री में चेंज कर लो।
तो डिग्री में चेंज करेंगे तो पाई का मान तो 180 और इसमें 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 90। तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बोलो इसका मान कितना होता है 1, 1 का होल स्क्वायर कर दो। इसका मान कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर कर दो। बोलो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी इसका मान कितना हो गया बोलो 1। ये आगे वाले आपके सरल समीकरण है, इस सरल समीकरण पे आधारित क्वेश्चन है और आगे अपन इसको हल करेंगे। तो ऐसे आपके पास 2 एग्जाम्पल है और भी एग्जाम्पल लेंगे अपन आगे।